हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। हम लोग ट्रेन संबंधी प्रश्न पढ़ रहे थे और उसका पार्ट 1 पढ़ चुके थे और उसमें क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट भी हो गए थे। तो इसके बाद आगे वाले क्वेश्चन हम कंटिन्यू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, एक 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर जाती है, रेलगाड़ी की चाल कितनी है? तो क्वेश्चन है, एक 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? 240 मीटर। ठीक। फिर कहा है कि एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर जाती है। देखो, आपको पहले से ही पता है कि अगर कोई ट्रेन है किसी भी टाइम में किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो वो अपनी लंबाई, जितनी उसकी लंबाई है और जितनी प्लेटफॉर्म की लंबाई है उतनी दूरी तय करती है। तो जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, तब तक हम ये कहाँ से निकालेंगे रेलगाड़ी की चाल? देखो, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी यहाँ पे 240 मीटर पता है किसकी? ट्रेन की तो पता है, लेकिन साथ में प्लेटफॉर्म की भी तो चाहिए, तभी तो हम चाल निकाल सकते हैं। देखो, दो चीज़ें यहाँ पे नहीं दी हैं। अगर कोई एक ना दी होती तब तो आप बड़ी आसानी से निकाल लेते हैं। यहाँ पे प्लेटफॉर्म की भी लंबाई दे देता तो हम चाल निकाल लेते, लेकिन प्लेटफॉर्म की लंबाई यहाँ पे दी नहीं है तो यहाँ पे हम निकाल नहीं पाएंगे, इसलिए आंसर हो जाएगा हमारा निर्धारित नहीं किया जा सकता। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन इनमें से कोई नहीं है, ये वाला हम नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये हम तब लगाते हैं जब हमारा कोई ऑप्शन तो आता है लेकिन वो मैच नहीं कर रहा होता है इसमें से। ठीक है, तो तब हम इनमें से कोई नहीं लगाते हैं, लेकिन जब आंसर निकल ही नहीं पाता है तो निर्धारित नहीं किया जा सकता लगाएंगे। तो इस पर डी ऑप्शन लगाएंगे, निर्धारित नहीं किया जा सकता। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 5 सेकंड में पार कर जाती है तथा एक 600 मीटर लंबे पुल को 35 सेकंड में, रेलगाड़ी की चाल कितनी है? देखो, अच्छा क्वेश्चन है। वैसे तो बेसिक काफ़ी लंबा पड़ता है इसका, लेकिन हम लोग ओरल करेंगे इसको। देख लीजिए कैसे। कह रहा है, एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 5 सेकंड में पार कर जाती है। एक रेलगाड़ी है, वो एक बिजली के खंभे को 5 सेकंड में पार कर जाती है, यानी कि वो 5 सेकंड में अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय कर लेती है। ठीक है, ये बात यहाँ से क्लियर हो रही है। फिर कहा है, एक 600 मीटर लंबे पुल को, 600 मीटर लंबा पुल है जिसको 35 सेकंड में पार करती है। पहले एक रेलगाड़ी है, एक खंभे को पार करने के लिए 5 सेकंड लगाती है। ठीक, दोबारा एक पुल है, उसको जब यही ट्रेन पार करती है तो 35 सेकंड का टाइम लगाती है। ठीक, तो यहाँ पे जब ये खंभे को पार कर रही थी तब 5 सेकंड लगा रही थी, यानी कि अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करने में उसको 5 सेकंड लग रहे थे, लेकिन जब उसने अपनी लंबाई साथ में प्लेटफॉर्म की लंबाई तय करी तो उसको 35 सेकंड लगे। तो यहाँ से 30 सेकंड ज़्यादा लगे, 30 सेकंड। तो एक चीज़ यहाँ से हमें ये नहीं पता चल रही कि 30 सेकंड में उसने प्लेटफॉर्म की दूरी कवर की होगी और 5 सेकंड में अपनी खुद की, तभी तो यहाँ पे 35 सेकंड लगाए। तो क्वेश्चन कह रहा है कि चाल कितनी है। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे 600 मीटर लंबे पुल को 30 सेकंड में पार कर रही है, तो 30 सेकंड जो लगा रही है वो 600 मीटर लंबे पुल के लिए लगा रही है। तो चाल बराबर क्या हो जाएगा? दूरी 600 मीटर हम लेंगे पुल वाली, समय ये 30 सेकंड। ठीक है, क्योंकि 5 सेकंड वो अपनी वाली तय करती है यहाँ पे, तो 5 सेकंड हमने कम कर दिया, जो अपनी लंबाई वो कवर करती, बाकी केवल प्लेटफॉर्म की रखा, तो प्लेटफॉर्म में तभी चाल निकल आएगी। चाल बराबर दूरी बटे समय लगा 30 सेकंड, ये कितना जाएगा? 20 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, अब यहाँ पे ऑप्शन किलोमीटर प्रति घंटा में है तो इसको चेंज कर लीजिए, 20 × 18/5, तो ये आ जाएगा हमारा 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, हो गया होगा। आसान सा क्वेश्चन था, एक बार दोबारा समझ लीजिए। कहा था कि एक ट्रेन है, एक खंभे को 5 सेकंड में पार कर रही है, यानी कि अपनी दूरी तय करने में जितनी ट्रेन की लंबाई है उतनी दूरी तय करने में वो 5 सेकंड लगा रही है। फिर दोबारा का एक एक पुल को पार करने में वो 35 सेकंड लगा रही है। पुल ही है ना, पुल प्लेटफॉर्म दोनों एक ही चीज़ हो सकता है यहाँ पे। तो
अगली बार जब पुल पार करना है तो वो 35 सेकंड लगा रही है, तो 5 सेकंड में अपनी लंबाई तय करी होगी, बाकी के 30 सेकंड में प्लेटफॉर्म की। तो हमने ये पता चल गया कि 30 सेकंड में उसने 600 मीटर लंबा पुल पार किया होगा, तो वहीं से हमने चाल निकाल ली, आंसर आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक पुल को 36 सेकंड में पार कर जाती है। इसी पुल को एक दूसरी रेलगाड़ी जो पहली रेलगाड़ी से 100 मीटर छोटी है 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितने समय में पार करेगी। कह रहा है एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक पुल को 36 सेकंड में पार कर जाती है। तो देख लीजिए 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक पुल को 36 सेकंड में जब पार करेगी तो वो पुल की लंबाई जितनी दूरी और अपनी लंबाई जितनी दूरी दोनों कवर करेगी। तो हम पहले ये निकाल लेते हैं कि 36 सेकंड में वो चली कितना। ठीक है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, पहले इसको हम चेंज कर लेंगे। 90 किलोमीटर प्रति घंटा का है, इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेंगे, 5/18, ये आ गया 25 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, ये आ गई चाल 25 मीटर प्रति सेकंड, उसको 36 सेकंड में पार किया है। तो 1 सेकंड में 25 मीटर जा रही है, तो 36 सेकंड में 25 × 36 कितना आ जाएगा, 900 मीटर। ठीक, ठीक आ गया। अब कहा है कि इसी पुल को दूसरी रेलगाड़ी जो पहली रेलगाड़ी से 100 मीटर छोटी है, पुल यही है, ट्रेन की लंबाई, पहली रेलगाड़ी जो इसी पुल को दूसरी रेलगाड़ी जो पहली रेलगाड़ी से 100 मीटर छोटी है। देखो पुल सेम है, रेलगाड़ी छोटी हो गई। तो देखो पहली कंडीशन में 900 मीटर की दूरी तय की, अब दूसरी वाली में डायरेक्ट इसी में हम 100 माइनस कर देंगे, क्योंकि ये 900 दोनों की मिला के है, प्लेटफॉर्म की, पुल की और रेलगाड़ी की, दोनों की मिला के 900 है। तो जब 100 मीटर ट्रेन कम हो गई तो इसी में हम 100 माइनस कर देंगे, 800 आप कवर करनी है उसको। ठीक है, अब कहा क्या है 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। अब देखो कुछ भी नहीं है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल को हम फिर से मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, क्या आ जाएगा 5/18। ठीक, ये आ जाएगा 75/6 मीटर प्रति सेकंड। ये आ गई चाल दूसरी वाली की। अब तय करना है उसको 800 मीटर, अपनी वाली और प्लेटफॉर्म की। अपनी 100 कम, जो दूसरी वाली ट्रेन है उसकी 100 कम है। तो यहाँ पे क्या पूछा है, समय, समय बराबर दूरी, दूरी 800 मीटर हो जाएगी बटे चाल, चाल 75/6 है, तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 6/75। इसको सॉल्व कर लीजिए यहाँ से, ये आ जाएगा 64 सेकंड। ठीक, ये आ जाएगा हमारा आंसर। इजी था, आ गया होगा समझ में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर। अगला क्वेश्चन का है एक रेलगाड़ी एक समान चाल से चलकर 12 नंबर, एक समान चाल से चलती हुई रेलगाड़ी 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में तथा एक अन्य 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की चाल कितनी है। तो ये भी ओरल क्वेश्चन है, देख लीजिए कैसे, पहले समझ लीजिए ऐसे ही, फिर अभी करके बता देंगे। कह रहा है कि एक समान चाल से चलती हुई रेलगाड़ी 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में और 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में। देखो ट्रेन की जो चाल है वो समान है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो पुल हैं उनकी जो लंबाई है वो कम हो रही है। पहले था 162 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म, दोबारा 120 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म, ठीक है। 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में पार कर रही है और दूसरी बार का है 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में, 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में, ठीक है। देखो प्लेटफॉर्म दो हैं, ट्रेन एक ही है, ट्रेन की लंबाई भी सेम है और वो स्पीड भी सेम है उसकी।
तो पहले जो 162 मीटर लंबा था उसको 18 सेकंड में पार किया, यानी कि अपनी लंबाई प्लस जो ट्रेन की रही होगी प्लस प्लेटफॉर्म की जो 162 थी, उन दोनों को पार करने में लगाया 18 सेकंड। दोबारा ट्रेन की जो लंबाई रही होगी प्लस जो दूसरे वाले प्लेटफॉर्म की थी उसकी 120 थी, उसको तय करने में लगाया 15 सेकंड। तो यहाँ पे कितना कम लग रहा है? 3 सेकंड कम लग रहा है। पहले 18 सेकंड लगा, दोबारा 15 सेकंड, तो 3 सेकंड कम लगा। इधर तो 3 सेकंड कम लगा, लेकिन इन दोनों की जो लंबाई थी वो कितनी कम हो गई यहाँ पे? 42 मीटर। ठीक, 42 मीटर लंबाई कम हुई प्लेटफॉर्म की, तो उसने 3 सेकंड लगाया, यानी कि 3 सेकंड में वो 42 मीटर तय कर रही है। तो 1 सेकंड में कितना तय कर रहेगी? 14 मीटर। 1 सेकंड में कितना तय करेगी? 14 मीटर। पूछा गया है, पूछा है कि रेलगाड़ी की चाल, तो 1 सेकंड में 14 मीटर आएगा। अगर मीटर प्रति सेकंड में चाल पूछ लेता तो 14 मीटर प्रति सेकंड आ जाता, लेकिन ऑप्शन में किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो हम बस इसको चेंज कर लेंगे। 14 इंटू 18/5। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा? ,50.4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आ जाएगी चाल हमारी। तो हो गया होगा समझ? हाँ, 50.4 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन मैच कर रहा है, आ गया होगा समझ में। देखो बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, कुछ भी कठिन है नहीं, बहुत आसानी से आप इसको चाहो तो ओरल भी कर सकते हो। यहाँ पे करके बताना था इसलिए इतना लंबा लग रहा होगा, बाकी ओरल था, केवल इसको बस चेंज कर लेते हैं आप। ठीक, हो गया होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर। तेरह नंबर कह रहा है, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से चलकर 122 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 17 सेकंड में तथा 210 मीटर लंबे पुल को 25 सेकंड में। देखो अभी पीछे वाले में दोनों प्लेटफॉर्म कह दिया था, यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म है एक पुल है, कुछ भी अलग नहीं है, सेम पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। कह रहा है 122 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 17 सेकंड में, 122 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 17 सेकंड में। ठीक, और दोबारा 210 मीटर लंबे पुल को 25 सेकंड में, 210 मीटर लंबे पुल को 25 सेकंड में। ठीक, अब कह रहा है कि रेलगाड़ी की चाल बताओ। देखो सेम पिछले क्वेश्चन जैसा पैटर्न है, यहाँ पे कितना कम हुआ? 8 सेकंड का डिफरेंस है, ज़्यादा हुआ डिफरेंस, 8 सेकंड का है। पहले 17 लग रहे थे, अभी 25 लग रहे हैं। ट्रेन में एक ही है, प्लेटफॉर्म या पुल जो भी हैं वो बढ़ गए हैं। पहले प्लेटफॉर्म था, दोबारा पुल था, या पहले पुल था, जो भी था। तो यहाँ पे कितना बढ़ा है ये, इसको हम माइनस कर लेंगे इसमें ये वाला, तो कितना आ जाएगा? 88। तो देखो जो समय था वो 8 सेकंड ज़्यादा लगा 88 मीटर कवर करने में। ठीक, 88 मीटर तय करने में 8 सेकंड लगे, तो 1 सेकंड में कितनी दूरी तय की होगी? 11 मीटर। यही आ गई चाल, 11 मीटर प्रति सेकंड चाल थी। फिर से इसमें किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, तो 11 इंटू 18/5 कर लेंगे हम। ठीक, ये कितना आ जाएगा? ,39.6 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आ जाएगा। ठीक, आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर। अगला क्वेश्चन कह रहा है 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी को एक खंभे को पार करने में जितना समय लगता है उतनी गति से उससे अपनी लंबाई के दोगुनी लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करने में उसे 40 सेकंड अधिक लगते हैं। रेलगाड़ी की चाल कितनी है? बहुत इजी सा क्वेश्चन है। कह रहा है एक रेलगाड़ी 240 मीटर लंबी है। ठीक,
तो कह रहा है कि एक खंभे को पार करने में उसे जितना समय लगता है उससे उससे दोगुना लंबा प्लेटफॉर्म, यानी कि जितना ट्रेन की लंबाई है उससे दोगुनी उस प्लेटफॉर्म की है। तो जब वो खंभे को पार कर रही थी तो जितना समय लग रहा था उससे 40 सेकंड ज़्यादा अब लग रहे हैं, यानी कि पहले कुछ भी लग रहा होगा। देखो इसको बड़ी आसानी से समझ लीजिए, एक खंभा था, उसको एक ट्रेन ने पार किया, कुछ टाइम लगा होगा, कुछ सेकंड लगे होंगे। दोबारा अब मान लो ट्रेन की लंबाई जो भी थी, ट्रेन की लंबाई से 2 गुना लंबा, ट्रेन की लंबाई ये है मान लो, उससे 2 गुना लंबा प्लेटफॉर्म है और उसको पार करने में उससे 40 सेकंड ज़्यादा लग रहे हैं। यानी कि ट्रेन की लंबाई बताया है, अच्छा हाँ 240 मीटर लंबी ट्रेन है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी हो जाएगी? 480 हो जाएगी। 2 गुना है तो प्लेटफॉर्म 480 हो जाएगा। अब जितना टाइम यहाँ पे लग रहा था, जितने भी सेकंड लग रहे थे उससे 40 सेकंड ज़्यादा, यानी कि 40 सेकंड ही तो लग रहे हैं 480 मीटर दूरी तय करने में। तो 40 सेकंड में 480 मीटर की दूरी कवर हो रही है। 1 सेकंड में कितनी हो रही है? 12 मीटर। ठीक, 1 सेकंड में 12 मीटर। देख लीजिए यहाँ पे, देखो पहले का है कि जितना भी टाइम लग रहा था उससे 40 सेकंड ज़्यादा लग रहे हैं दोगुनी लंबाई का प्लेटफॉर्म कवर करने में। तो यहाँ पे जो 40 सेकंड लग रहे हैं वो डायरेक्ट प्लेटफॉर्म की लंबाई ही तो तय करने में लग रहे हैं। तो डायरेक्ट हम यहाँ से निकाल सकते हैं 40 सेकंड में 480 मीटर दूरी तय कर रही है, 1 सेकंड में 12 मीटर। ठीक, तो कहा है रेलगाड़ी की चाल कितनी है? हाँ 12 मीटर प्रति सेकंड चाल आ जाएगी, बस हो गया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर। कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में तथा उस प्लेटफॉर्म पर खड़े एक लड़के को 30 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? ये भी ओरल क्वेश्चन है, इसको ओरल ही करेंगे, देख लीजिए। कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में पार करती है। 110 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है जिसको पार करने में उसे 40 सेकंड लगते हैं, यानी कि अपनी लंबाई प्लस 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म की लंबाई तय करने में उसको 40 सेकंड लग रहे हैं। फिर क्या है, उसी प्लेटफॉर्म पर खड़े लड़के को 30 सेकंड में पार कर जाती है। उसी प्लेटफॉर्म पर खड़े लड़के को 30 सेकंड में। अब ये थोड़ा सा यहाँ पे घुमाने के लिए कह सकते हैं आप, कहा है क्वेश्चन में कि उसी प्लेटफॉर्म पर खड़ा लड़का है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लड़का प्लेटफॉर्म पे खड़ा है या बाहर खड़ा है। अगर ये बाहर भी खड़ा होता तो तब भी उसको इतना ही टाइम लगता, और अगर जब यहाँ पे खड़ा है लड़का तब भी वो उतना ही टाइम लगेगा। प्लेटफॉर्म से कोई मतलब नहीं है यहाँ पे कि लड़का प्लेटफॉर्म पे खड़ा है तो 30 सेकंड लग रहे हैं, अगर बाहर खड़ा होता तो कुछ और सेकंड लगते हैं, ऐसा नहीं है। लड़का प्लेटफॉर्म पे खड़ा है अब तब भी 30 सेकंड लगेंगे, बाहर खड़ा होता तब भी 30 सेकंड पार करने में लगते हैं। तो कह रहा है कि जब लड़के को पार करती है ट्रेन तो 30 सेकंड लगते हैं, और जब प्लेटफॉर्म को पार करती है, यानी कि अपनी लंबाई प्लेटफॉर्म की दोनों की कवर करती है, तब 40 सेकंड लगते हैं। तो 10 सेकंड जो लग रहे हैं वो किस में लग रहे हैं? प्लेटफॉर्म की लंबाई कवर करने में, समझ रहे हो? 10 सेकंड जो लग रहे हैं एक्स्ट्रा वाले, जब 30 सेकंड में वो खुद की लंबाई कवर कर रही थी तो 10 सेकंड में प्लेटफॉर्म की कर रही होगी, तो 10 सेकंड में वो कितने मीटर तय की? 110 मीटर। तो 1 सेकंड में 11 मीटर रेलगाड़ी की लंबाई पूछा है। 1 सेकंड में 11 मीटर तय की, 1 सेकंड में 11 मीटर, यानी कि 11 मीटर प्रति सेकंड उसकी चाल आ गई ट्रेन की। अब कहा है 30 सेकंड में वो लड़के को पार करती है, यानी कि 30 सेकंड में वो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। तो 1 सेकंड में 11 मीटर तय कर रही है, तो 30 सेकंड में 11 × 30 यानी कि 330 मीटर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो था ना ओरल, एकदम ओरल था, कुछ भी करने वाला नहीं था, लेकिन एक बार आप देख लीजिए। देखो कह रहा है कि 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को जब कोई ट्रेन पार करती है तो 40 सेकंड लगते हैं। ठीक, दोबारा कहा है कि एक लड़के को जब पार करती है तो 30 सेकंड लगते हैं। ठीक, लड़के को पार करती है का मतलब है उसका कि वो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है, तो 30 सेकंड लगते हैं। जो 10 सेकंड ज़्यादा लगे वो किस लिए लगे? प्लेटफॉर्म के लिए लगे ना, तो 10 सेकंड ज़्यादा लगे यहाँ पे प्लेटफॉर्म की लंबाई कवर करने में। तो 10 सेकंड में वो कितनी दूरी तय करती है? 110 मीटर।
1 सेकंड में कितनी करेगी, 11 मीटर। ठीक, अब 30 सेकंड में वो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है, तो उसको उसकी ट्रेन की लंबाई बतानी है। ठीक है, तो लंबाई बतानी है, तो 1 सेकंड में वो 11 मीटर तय करती है, तो 30 सेकंड में 30 × 11 यानी कि 330 मीटर क्या आ जाएगी लंबाई ट्रेन की। ठीक है, हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, कह रहा है 2 रेलगाड़ियों में से प्रत्येक 210 मीटर लंबी है। इनमें से एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़ी है तथा दूसरी इस गाड़ी की ओर समांतर पटरी पर 84 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है आ रही है, तो परस्पर मिलने के कितनी देर बाद यह गाड़ी खड़ी गाड़ी को पार कर जाएगी। कह रहा है कि 2 रेलगाड़ियां हैं, दोनों की लंबाई 210 मीटर है। ठीक है, ये वाली एक है जो इधर जा रही है, दूसरी वाली यहाँ पे खड़ी है समांतर पथ पर। ठीक है, तो और इसकी चाल क्या कहा है कि 84 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि यहाँ पे कुछ भी नया नहीं है क्वेश्चन में। जैसे कोई प्लेटफॉर्म होता था वैसे ये ट्रेन मान लीजिए खड़ी है, तो तब भी इसको पार करने में इस ट्रेन की लंबाई और अपनी लंबाई इसको कवर करनी ही पड़ेगी। तो इसको हम पहले चेंज कर लेंगे मीटर प्रति सेकंड में। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 5/18। ठीक, यह आ जाएगा 70/3 मीटर प्रति सेकंड। ये आ जाएगी इसकी चाल। ठीक है, जो ये वाली ट्रेन जा रही है इसको क्रॉस करने, उसकी चाल आ गई 70/3 मीटर प्रति सेकंड। अब देखो जब इसको पार करेगी तो दोनों की लंबाई कवर करेगी, तो इसकी लंबाई और इसकी लंबाई दोनों को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 420 मीटर। ठीक, समय बताना है, समय बराबर होता है दूरी ये हो जाएगी दोनों को पार करने में, दूरी बटे चाल है 70/3, तो यहाँ पे पलट के हो जाएगा 3/70। ठीक, तो ये हो जाएगा 18 सेकंड। ठीक, 18 सेकंड में ये इसको पार कर जाएगी ये वाली ट्रेन। ठीक है, तो हो गया होगा समझ और आ भी गया होगा समझ में। तो फिर इस पार्ट के लिए हम यहीं पे रखते हैं, आगे वाले क्वेश्चन हम आगे वाले पार्ट में करेंगे। और अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, किसी में डाउट है इस बुक से या किसी और बुक से, तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, आप हमें वहाँ पे बता सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर तो करते ही हैं। तो फिर इस पार्ट के लिए यहीं पे रखते हैं। थैंक यू।